अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वायरल रेप्लिकेशन। इसमें हम जर्नल वायरस की रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली किसी डीएनए या आरएनए वायरस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक ओवरऑल वायरस की रेप्लिकेशन को देखेंगे। वायरस की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे आर रेप्लिकेटेड बाय द प्रोसेस इन विच ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ वायरस आर प्रोड्यूस सेपरेटली एंड दे असेंबल्ड इनटू इंटैक्ट वायरॉन। वायरस की रेप्लिकेशन जो होती है वो होस्ट के अंदर होती है। होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और होस्ट ह्यूमन भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। रेप्लिकेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्टली अटैचमेंट, सेकंड पेनिट्रेशन, थर्ड अनकोटिंग, फोर्थ जीनोम रेप्लिकेशन, फिफ्थ असेंबली एंड फाइनली रिलीज होते हैं होस्ट से टू इन्फेक्ट अदर होस्ट। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास अटैचमेंट। वायरस की अटैचमेंट होगी होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के साथ। वायरस कैन बी आइदर इन्वेलप्ड, इट कैन बी आइदर नॉन इन्वेलप्ड। अगर वायरस नॉन इन्वेलप्ड है तो वायरल प्रोटीन जो कैप्सिड्स के ऊपर हैं वो बाइंड होगी होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के साथ, और इन द केस ऑफ इन्वेलप्ड वायरस फॉस्फोलिपिड इन्वेलप बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ। सो ये प्रोसेस कैसे होता है, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और अगर वायरस इन्वेलप्ड है तो अपने इन्वेलप के फॉस्फोलिपिड इन्वेलप बाइंड होगा होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ, और अगर ये नॉन इन्वेलप्ड है तो इसकी स्पाइक्स बाइंड होगी होस्ट सेल के साथ, और फाइनली अटैचमेंट हो जाएगी वायरस की होस्ट सेल के साथ। सेकेंड जो हमारे पास स्टेप है वो है पेनिट्रेशन और एंट्री। अटैचमेंट के बाद वायरसेस की एंट्री होगी होस्ट सेल में। एंट्री के दो प्रोसेस होते हैं, एक है फ्यूजन और एक है एंडोसाइटोसिस। अब फ्यूजन में सिर्फ इन्वेलप्ड वायरसेस फ्यूजन के थ्रू होस्ट सेल में एंटर होंगे, और एंडोसाइटोसिस के थ्रू इन्वेलप्ड वायरसेस और निकिड वायरसेस दोनों एंटर हो सकते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, ये होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, एक इन्वेलप्ड वायरस आया है, उसकी अटैचमेंट हुई है। अटैचमेंट के बाद इट विल फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन और फाइनली सेल के अंदर एंट्री होगी। और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ये होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर रिसेप्टर्स बाइंड है। वायरस आया, सपोज एक निकिड वायरस आया है, नॉन इन्वेलप्ड वायरस आया है, उसकी अटैचमेंट होगी स्पाइक्स की विद द रिसेप्टर्स। अटैचमेंट के बाद ये इंड्यूस करेगा होस्ट सेल को कि वो इस वायरस को इनगल्फ करे, सो इट विल इंड्यूस द होस्ट सेल। उसके बाद इनगल्फमेंट होगी, इस तरह बनेगा, और इनगल्फमेंट के बाद वायरसेस के इर्द गिर्द एक वेसिकल बन जाएगी। इनगल्फमेंट के थ्रू वायरसेस के इर्द गिर्द ये वेसिकल बन गई, जो कि वेसिकल फर्दर स्टेप्स में रिमूव हो जाएगी और उसके बाद जीनोम उसका रिलीज होगा। सो दिस वाज अबाउट द एंट्री ऑफ वायरसेस इन द होस्ट सेल, एंट्री थ्रू फ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है अनकोटिंग। अनकोटिंग का जो स्टेप है वो सिर्फ एनिमल वायरस में होता है, बैक्टीरियोफेज में नहीं होता। ये बैक्टीरियोफेज अपना जीनोम इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल में, कैप्सिड होस्ट सेल से बाहर प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल वायरस है वो फुल एंट्री होती है उसकी होस्ट सेल में। सो उसके बाद एंट्री के बाद उसका कैप्सिड रिमूव होता है और फाइनली उसका जीनोम रिलीज होता है होस्ट सेल में। जीनोम जब रिलीज होता है तो जीनोम की रेप्लिकेशन होती है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। वायरस डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं। अगर डीएनए वायरस है तो उसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस डिफरेंट होगा, अगर आरएनए वायरस है उसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस डिफरेंट होगा। डीएनए वायरस क्या करते हैं, वो होस्ट सेल प्रोटीन्स और एंजाइम्स को यूज़ करते हैं और एडिशनल डीएनए बनाते हैं जो कि ट्रांसक्राइब्ड होता है इनटू मैसेंजर आरएनए और फाइनली उससे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। आरएनए वायरस क्या करते हैं, वो आरएनए कोर को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ वायरल जीनोम आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए से। अब जीनोम रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद न्यू वायरसेस की असेंबली होगी। वायरल प्रोटीन आर पैक्ड इनटू न्यूली रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम इनटू न्यू वायरॉन दैट आर रेडी फॉर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल, और इस प्रोसेस को कहते हैं मैच्योरेशन। अब असेंबली के बाद वायरसेस होस्ट सेल से रिलीज होंगे, और रिलीज होने के दो मेथड्स हैं। कुछ वायरसेस लाइसिस के थ्रू रिलीज होंगे सच एज बैक्टीरियोफेज वायरसेस, और कुछ वायरसेस बडिंग के थ्रू रिलीज होंगे। लाइसिस में क्या होता है, वायरसेस सेल के अंदर रेप्लिकेट हुए हैं और थाउजेंड्स ऑफ द वायरसेस हैं, न्यू वायरसेस जो जनरेट हुए हैं वो प्रेशर बिल्ड करेंगे। प्रेशर जब बिल्ड करेंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट करेंगे और रिलीज हो जाएंगे,
और फाइनली ये इन्फेक्ट करेंगे न्यू होस्ट सेल को। बडिंग में क्या होता है, ये होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है। वायरसेस कम अलोंग, रोल अलोंग द मेम्ब्रेन, कवर इटसेल्फ इन द इन्वेलप। ये इस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द रोल होंगे और इस मेम्ब्रेन को लेके इन्वेलप्ड वायरसेस बन जाएंगे और रिलीज होंगे फ्रॉम द सेल। दिस इज द वायरस एंड इट फ्रॉम द इन्वेलप्ड अराउंड इट सेल, और ये इन्वेलप है इस सेल मेम्ब्रेन की। दिस इज बडिंग। बडिंग के थ्रू ये रिलीज होंगे और इन्फेक्ट करेंगे न्यू होस्ट को। ये जर्नल ओवरव्यू है जो कि डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले वायरसेस की अटैचमेंट हुई है, अटैचमेंट के बाद वायरसेस की एंट्री हुई है, पेनिट्रेशन हुई है इस होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद वायरसेस की अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग उन वायरसेस की होगी जिनका पूरा वायरस एंटर हुआ है होस्ट सेल में। बैक्टीरियोफेज वायरसेस की अनकोटिंग नहीं होगी। अनकोटिंग के बाद जीनोम रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये प्रोसेस कुछ वायरसेस का न्यूक्लियस में होगा, कुछ वायरसेस का साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद वायरसेस की असेंबली होगी और फाइनली वायरस रिलीज होंगे थ्रू लाइसिस और बडिंग, और उसके बाद इन्फेक्ट करेंगे न्यू होस्ट सेल को। दिस वॉज द जर्नल ओवरव्यू ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। इफ़ you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.